अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th की हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपके सामने कुछ मैट्रिसेस गिवन होंगे और आपने आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो ये डेफिनेशंस, जब तक आपको ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी तब तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन से मैट्रिक्स किस किस्म का है। तो उसके लिए आप लोगों ने डेफिनेशंस ज़रूर पहले लर्न करनी है। वर्बली मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊँगी सबके बारे में जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखें जी, फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास है A = 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ही यही होता है कि द मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल एंट्रीज विच हैव ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। बी मैट्रिक्स है जी 2 3 एंड 4। इसमें देखें सिर्फ एक रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। जैसे ये मैट्रिक्स सी में है 4 0 एंड 6, सिर्फ एक कॉलम है, ये लंबाई में आपके पास सिर्फ एक ही है कॉलम, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये तीन तो आपको समझ आ गए होंगे। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑल एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। आपके पास है जी डी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 0 0 1। जब इस तरह का मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, डायगोनल एंट्रीज मीन ये जो साइड होती है इसे कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, जो इस साइड पे होती हैं जो भी एंट्रीज वो डायगोनल कहलाती हैं और बाकी जो साइड होती है नॉन डायगोनल वो कहलाती है। तो डायगोनल एंट्रीज हमेशा 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब भी 1 होता है, तो इससे ही आपको जहन में रख लें आप इसको कि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। तो ये हो गया जी यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ई में एक ही एंट्री है विच इज़ 0। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया है कि जिसमें एंट्री 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है, तो ये नल मैट्रिक्स आ गया। एफ में 5 6 एंड 7 एक ही कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह सिर्फ एक रो थी तो कॉलम रो मैट्रिक्स होता था। जैसे सी है कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम था, उसी तरह एफ भी कॉलम मैट्रिक्स है। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं ऑल मैट्रिसेस। होप सो आपको समझ आ गई होगी। प्रॉपर वे में डेफिनेशंस आप लोग खुद से बुक से लर्न कर सकते हैं। वर्बली मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब इसमें आपको रो मैट्रिसेस का पता चल चुका है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है। कॉलम मैट्रिक्स का भी पता चल चुका है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। और नल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिसमें एंट्रीज ऑल एंट्रीज 0 होती हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स सेम होता है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा, ये है जी यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 थी और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 थी, तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है। इसके दो नेम है, यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही ही है जो यूनिट मैट्रिक्स है। दो आपके पास ये नए नेम है आपके सामने, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स की रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल होते हैं तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसकी उलट डेफिनेशन हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, वो होता है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। अब ये फर्स्ट है आपके पास जी, मैट्रिक्स है -8 2 एंड 7 2 0 एंड 4। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, 2 इसके अंदर रोज हैं और इसके 3 कॉलम्स हैं, तो ये क्या हो गया 2/3। इसका ऑर्डर क्या है 2/3। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये क्या है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकेंड इज 3 0 एंड 1, एक ही इसमें कॉलम आपको नजर आ रहा है इस मैट्रिक्स में, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड 6 -4 3 एंड -2, इसमें देखें 2 रोज हैं
एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। तो ये जिसमें रोज़ और कॉलम्स नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आपके सामने हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ आपके सामने है जी 1 0 एंड 0 एंड 1, ये इसकी एंट्रीज़ हैं फोर्थ नंबर पे जो मैट्रिक्स है। तो देखें डायगनल एंट्रीज़ 1 है, नॉन डायगनल एंट्रीज़ 0 हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनिट मैट्रिक्स लिखा था और इसके दो नाम है इस मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें डायगनल एंट्रीज़ 1 होती हैं, नॉन डायगनल 0 होती हैं। फिफ्थ इज़ 1 2 3 4 5 6, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है। इसमें देखें 3 आपके सामने रोज़ हैं और 2 आपके कॉलम्स हैं। तो इसका क्या हो गया ऑर्डर 3/2। तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। ऑर्डर क्या इसलिए 3/2 बन रहा है। तो ये क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रोज़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। सिक्स्थ इज़ 3 10 एंड -1, इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये क्या हो गया रो मैट्रिक्स हो गया। सेवन्थ इज़ 1 0 0, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये आपके पास हो गया कॉलम मैट्रिक्स। 8 नंबर पे है आपके पास जी 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, ये एंट्रीज़ हैं इसकी। इसमें देखें जी 3 आपके पास रोज़ हैं और 3 ही आपके सामने कॉलम्स हैं। 3/3 इसका ऑर्डर है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो ये आपके सामने हो गया जी स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट जो इस क्वेश्चन में लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें ऑल एंट्रीज 0 हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है नल मैट्रिक्स, जिसमें सारी एंट्रीज क्या हों 0 हों। होप सो ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगनल स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। 3 मैट्रिसेस हमने आइडेंटिफाई करने हैं, डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट या आइडेंटिटी। एक ही बात है, दोनों दो नेम है इसी एक मैट्रिक्स के, उनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो यूनिट मैट्रिक्स आपको समझ आ गया, जिसमें डायगनल एंट्रीज 1 होती हैं, नॉन डायगनल एंट्रीज 0 होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगनल एंट्रीज सेम होती हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 होती हैं। जैसे कि ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, डायगनल एंट्रीज सेम होंगी, नॉन डायगनल एंट्रीज 0 होंगी, तो वो क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और डायगनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगनल मैट्रिक्स में जो डायगनल एंट्रीज होती हैं उनमें कम से कम एक ऐसी एंट्री हो जो कि 0 ना हो, और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 ही होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 एंट्री मस्ट बी नॉट 0 इन डायगनल फॉर्म। तो देखें इनमें कम से कम एक एंट्री वो कहता है 0 ना हो डायगनली, लेकिन बाकी नॉन डायगनल एंट्री 0 हो। तो नॉन डायगनल तो 0 है ही, लेकिन इन दोनों में देखें कम से कम एक एंट्री क्योंकि 0 नहीं होनी चाहिए, तभी वो डायगनल बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा बेशक दोनों एंट्रीज ही 0 ना हो, तब भी वो डायगनली कहलाएगा। तो ये मैट्रिक्स ए जो है ये दोनों बन रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बन रहा है और ये डायगनल मैट्रिक्स भी बन रहा है। स्केलर मैट्रिक्स इसलिए कि डायगनल एंट्रीज सेम है, जब सेम डायगनल एंट्रीज होती हैं और नॉन डायगनल 0 होती हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और डायगनल मैट्रिक्स इसलिए बन रहा है क्योंकि डायगनली जो एंट्रीज हैं वो कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि 0 ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों बेशक 0 ना हो, तो दोनों ही 0 नहीं है, इसीलिए ये डायगनल मैट्रिक्स भी बन रहा है। बी देखें जी 2 0 0 एंड -1, ये डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 और -1 दोनों एंट्री 0 नहीं है। कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए थी जो कि 0 ना हो, और दोनों ही हैं। कम से कम का मतलब होता है एक तो ज़रूर ही 0 ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेशक दोनों 0 ना हो। तो इसीलिए ये डायगनल ही मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 0 नहीं है और नॉन डायगनल 0 है। ये डायगनल मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स सी आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगनल एंट्रीज 1 है, नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 0 है, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और एट द सेम टाइम ये डायगनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगनली एंट्रीज 0 कम से कम एक 0 नहीं होनी चाहिए थी, तो वो दोनों ही 0 नहीं है, इसीलिए ये डायगनल मैट्रिक्स भी बन रहा है। इसी तरीके से मैट्रिक्स डी देखें, मैट्रिक्स डी है 3 0 एंड 3 0 0 0। अब देखें डायगनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन 0 होना चाहिए एलिमेंट, यानी कम से कम एक एलिमेंट एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि 0 ना हो। तो देखें 3 एक एंट्री ऐसी है जो कि 0 नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी 0 नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर दोनों 0 होती तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाता। तो कम से कम एक डायगनल एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ये 3 है, 0 नहीं है। और नॉन डायगनल एंट्रीज बेशक 0 हों, वो मस्ट ही 0 हों, बेशक नहीं मस्ट ही 0 हों, तो वो क्या कहलाएगा डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ई है जी 5 -3 0 0 1 + 1, 5 में से 3 को माइनस करें 2 आता है, 0 एज इट इज़ 0 एज इट इज़, 1 + 1 भी 2 होता है। तो डायगनल एंट्रीज सेम हो गई। जब डायगनल एंट्रीज सेम होती हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, और साथ में वो डायगनल मैट्रिक्स भी बन रहा है, क्योंकि डायगनल एंट्रीज कम से कम एक 0 ना हो। तो ये दोनों ही 0 नहीं है, कम से कम एक का मतलब है या तो एक 0 होगी या फिर दोनों ही 0 नहीं होंगी।
तो ये वही वाला सीन बन रहा है, इसीलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है एट द सेम टाइम स्केलर के साथ। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 का, क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। अब हमने ए बी सी डी ई मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, उनके नेगेटिव फाइंड करने हैं। अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स आपके सामने है जी, ए मैट्रिक्स, ए की एंट्रीज हैं 1 0 एंड -1। क्योंकि हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में है कि गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करें, तो हम इसका मतलब है साइन किसका लगा देंगे, माइनस का, नेगेटिव साइन लगा देंगे। माइनस का साइन इधर भी और माइनस का साइन इस मैट्रिक्स के साथ भी, माइनस ए इक्वल्स टू माइनस और ये मैट्रिक्स एज इट इज़। माइनस ए तो एज इट इज़ आ गया, जैसे ही ये साइंस इनके साथ, इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जिधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, यानी जहाँ प्लस का साइन होगा वो वहाँ माइनस का आ जाएगा, और जहाँ माइनस का साइन है वहाँ खुद ब खुद क्या हो जाएगा जी, प्लस का साइन। क्योंकि माइनस प्लस माइनस, जीरो के साथ तो एज इट इज़ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। यानी ये नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो एंट्रीज़ के साथ साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जहाँ प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी देख लें, 3 -1 2 एंड 1। माइनस बी हमने फाइंड करना है, नेगेटिव बी फाइंड करना है, तो नेगेटिव बी, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स एज इट इज़। अब नेगेटिव बी इक्वल्स टू, साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और लास्ट में 1 के साथ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके सामने नेगेटिव बी फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से सी मैट्रिक्स है, सी की एंट्रीज हैं 2 6 3 एंड 2। तो माइनस सी हमने फाइंड करना है, नेगेटिव सी फाइंड करना है, तो दोनों तरफ हमने माइनस का साइन लगा दिया, माइनस सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनस सी इक्वल्स टू साइन चेंज हो गया, सबके साथ ऑल एंट्रीज के साथ पॉजिटिव साइन है तो ऑल एंट्रीज के साथ नेगेटिव साइन हो जाएंगे, ताकि हम फाइनल आंसर फाइंड कर सकें, नेगेटिव बना सकें मैट्रिक्स को। डी है जी -3 2 -4 5। उसी तरीके से माइनस डी या नेगेटिव डी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, नेगेटिव डी इज इक्वल टू साइन नेगेटिव कर, ऑल एंट्रीज के फर्स्ट एंट्री के साथ नेगेटिव साइन है तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव हो गया, इस माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस का साइन, ये प्लस का साइन था, ये गलती से लिखा गया है तो इधर माइनस हो जाएगा ये। तो उसी तरीके से माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का साइन हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया। होप सो ये आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से लास्ट है पार्ट ई पार्ट। ई पार्ट में है जी एंट्रीज आपके सामने 1 -5 2 एंड 3। तो नेगेटिव ई फाइंड करना है, नेगेटिव ई इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स एज इट इज़। अब नेगेटिव साइन चेंज कर देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा और इधर प्लस का हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। यानी जिन वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन था वहाँ माइनस का हो गया, और जिनके साथ माइनस का साइन था वहाँ प्लस का हमने लिख दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है जी, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। सॉरी लास्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट होगा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ रोज कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब देखें, A इज इक्वल टू 0 1 एंड -2 एक मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसको T से डिनोट करेंगे। A के ऊपर भी हमने स्मॉल लेटर में T लिख दिया, इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स के ऊपर भी स्मॉल लेटर T लिख दिया। A ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ट्रांसपोज। अब हमने इसको कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देना है, रो में। जब कॉलम होगा तो रो बन जाएगी, रो होगा तो कॉलम बन जाएगा। तो ये कॉलम है तो हमने इसको रो के फॉर्म में लिख दिया, 0 इधर, 1 फिर बाद में, उसके बाद और -2 फिर उससे गैप के बाद। तो हमने फर्स्ट कॉलम को ये इस कॉलम को रो की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया। इसी तरीके से इसका बी पार्ट देख ले, 5 1 एंड सेकेंड पार्ट है b इक्वल्स टू 5 1 एंड -6। हमने ट्रांसपोज लेना है तो दोनों के ऊपर हमने t स्मॉल लेटर t डाल दिया ताकि ट्रांसपोज हो जाए। b पावर t इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स की पावर t हो गई। अब ये रो है एक ही, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपके सामने है 5 1 एंड -6, ये कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से आपके सामने जी सी है मैट्रिक्स। सी में आपके सामने रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। मैट्रिक्स सी है 1 2 2 -1 3 एंड 0। सबसे पहले हम सी के ऊपर ट्रांसपोज लिया, इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लिया एज इट इज़। अब हमने कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। ये रो है तो हम कॉलम में यानी लंबाई में लिख देंगे। 1 2 रो को 1 2 कॉलम में लिख दिया, 2 -1 रो को 2 -1 कॉलम में, 3 एंड 0 रो को 3 एंड 0 कॉलम में। तो ये सी का ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से डी देख लेते हैं, 2 3 0 एंड 5। तो दोनों साइड्स पे पहले हमने ट्रांसपोज ले लिया, डी की पावर टी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स पावर टी।
ट्रांसपोज हो गया। अब उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, 2 और 3 को कॉलम फॉर्म में, 0 और 5 को भी कॉलम फॉर्म में। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यानी हमने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है तो वो बन जाता है, और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना है। मैट्रिक्स ई है 2 3 -4 और 5, उसी तरीके से ई की पावर टी और इस मैट्रिक्स की पावर टी ले ली। फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, 2 और 3 -4 5 ये रो है, ये हमने कॉलम की सूरत में लिख दिया इन एंट्रीज को, -4 और 5। तो ये आपके पास फाइनल बन गया ई का ट्रांसपोज। देखिए अब आपने जिस तरह रो को 2 3 को कॉलम में लिखा, -4 5 को कॉलम में लिखा, तो ये रोज हैं, कॉलम बन चुके हैं। इसी तरीके से कॉलम्स भी रोज बन चुकी हैं। 2 और -4 ये कॉलम था तो ये रो बन चुकी है। 3 और 5 कॉलम था तो ये रो बन चुकी है। यानी ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में एंट्रीज, रोज की एंट्रीज को कॉलम की एंट्रीज में कन्वर्ट कर देना, और कॉलम की एंट्रीज को रोज की एंट्रीज में कन्वर्ट कर देना है। किसी एक चीज़ को अगर आप कर लेंगे चेंज तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज बन चुके होते हैं। इसी तरीके से एफ पार्ट है इसका जी, 1 2 3 और 4 ये एंट्रीज हैं। एफ पावर टी ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स की पावर टी, यानी ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, 1 और 2 को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, 1 2 3 और 4 सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम बना दिया, 3 और 4। ये आपके सामने फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि a की पावर t होल पावर t इक्वल्स टू a, यानी a का ट्रांसपोज और उस आंसर का अगेन ट्रांसपोज लें तो वो a ही बन जाता है, मैट्रिक्स a ही बन जाता है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आंसर राइट हैंड साइड निकलता है कि नहीं निकलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने है जी a t होल पावर t, यानी a ट्रांसपोज फिर होल ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया हमने, ए की पावर टी होल पावर टी यानी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हैं 1 2 0 1, वो हमने एज इट इज़ लिख ली 1 2 0 1, क्योंकि मैट्रिक्स ए का जिक्र हो रहा है, उसके ऊपर पावर टी है यानी उसका ट्रांसपोज है तो हमने उसकी पावर टी ले ली। और फिर होल ट्रांसपोज है तो ये होल ट्रांसपोज बाहर अगेन हमने पावर उसकी टी ले ली, यानी अगेन ट्रांसपोज ले लिया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका फिर अगेन ट्रांसपोज लेंगे। तो देखें जी ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 2 फर्स्ट रोज थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2, 0 1 सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम बन गया 0 1। ये हमने ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रांसपोज ले लिया, ये आपके सामने है। अब ये राउंड ब्रैकेट के बाहर जो ट्रांसपोज था वो मैंने इधर लिख दिया है टी। अब हम इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो 1 0, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 0, 2 1 एंट्रीज, सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम बन जाएगी 2 1। अब देखें ये जो 1 2 0 1 यही वही मैट्रिक्स बन गया है जो मैट्रिक्स ए है, 1 2 0 1। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू ए विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है जी b की पावर t होल पावर t इक्वल्स टू b, यानी b का ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज अगेन लिया तो वो b ही बन जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड है b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b की एंट्रीज लिखेंगे क्योंकि b हम फाइंड करना चाह रहे हैं। b की एंट्रीज हैं जी 1 1 2 0, क्वेश्चन में गिवन है आपको, इसकी पावर t है यानी इसका ट्रांसपोज है, और अगेन होल ट्रांसपोज है तो राउंड ब्रैकेट के बाहर भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई 1 1 1 1 बन गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 2 0 2 0 सेकेंड कॉलम बन गई, यानी ये फर्स्ट रो को कॉलम फॉर्म में लिख दिया, इसी तरह सेकेंड रो को भी कॉलम फॉर्म में लिख दिया। ये हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर इसका ट्रांसपोज ले लिया है, और जो राउंड ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज था वो मैंने इधर बाहर टी यानी ट्रांसपोज लिख दिया है। अब हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो 1 2, फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2, इसी तरीके से सेकेंड रो 1 0 एंट्रीज, सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 1 0 की फॉर्म में लिख देंगे। अब ये जो आपके पास है ये ट्रांसपोज ले लिया हमने, तो ये मैट्रिक्स बी बन रहा है विच इज़ आवर राइट हैंड साइड 1 1 2 0। ये आपके पास मैट्रिक्स बी था, ये आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी था आपके सामने, ये 1 1 2 0। होप सो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गए होंगे, ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी अपलोड करूँगी, सो कीप वॉचिंग।